Good morning, students. How are you? I hope you are feeling fine at your home and doing your homework regularly and properly. Students, today we start now the remaining part, chapter 7, माइनॉरिटीज़ एंड मार्जिनलाइजेशन। जैसे कि आप सब जानते हैं कि चैप्टर 7 की मैं वीडियो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट की 2 वीडियोज़ आपके पास सेंड कर चुकी हूँ। टुडे वी स्टार्ट नाउ द चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट। माइनॉरिटीज़ होती है जिनकी संख्या कम होती है, जिनकी पॉपुलेशन कम होते हैं, माइनॉरिटीज़। मार्जिनलाइजेशन यानी कि जिनको हाशिए पर रखा जाता है, साइड में रखा जाता है, इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। In Unit First, you read that Constitution provides safeguard to religious and linguistic minorities, यानी कि जिन आप व्यक्तियों की पॉपुलेशन लैंग्वेज के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर या रिलीजियस के आधार पर, धर्म के आधार पर कम है, तो वहाँ लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सुरक्षा देने के लिए कुछ तरीके अपनाए गए हैं। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेफ गार्ड के रूप में कुछ सुरक्षा के उपाय दिए गए हैं, जैसे कि आवर फंडामेंटल राइट, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमें प्रोवाइड किए गए हैं, वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की सुरक्षा के लिए दिए गए हैं। व्हाई डू यू थिंक दीज माइनॉरिटीज ग्रुप्स हैव बीन प्रोवाइडेड दिस सेफ गार्ड? तो आप सोचते होंगे क्यों ये माइनॉरिटी जो ग्रुप हैं, जो अल्पसंख्यक ग्रुप हैं, जिनकी जनसंख्या कम है, उनको क्यों एज ए सेफ गार्ड के रूप में ये प्रोवाइड करवाए गए हैं। द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू कम्युनिटीज दैट आल न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि कई बार क्या होता है कि जो माइनॉरिटी है, मोस्ट यूज किया जाता है माइनॉरिटीज वर्ड को रेफर टू द कम्युनिटीज, उन समुदायों के लिए यूज किया जाता है दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल, यानी कि जो जिनकी संख्या कम है, टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, बाकी जनसंख्या से जिसकी कम है। जैसे हम अपने यहाँ आसपास देखते हैं कि कुछ ऐसे कास्ट होती हैं गांव के अंदर भी जिनकी जनसंख्या कम होती है, तो लोग उनकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा नहीं मानते हैं। हाउएवर इट इज़ ए कंसेप्ट दैट गोज वेल बियॉन्ड नंबर्स। तो कई बार ये जो कंसेप्ट है ये केवल नंबरिक जो संख्या के तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इट इनकॉम्पेंस इश्यूज ऑफ पावर एक्सेस टू रिसोर्सेज, यानी कि इसके कई आयाम हैं। जैसे पावर के आयाम, यानी कि जो पावर है, सत्ता है, उसका आयाम, और जो रिसोर्सेज हैं उनका आयाम के रूप में यूज किया गया है। हैज सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन, ये सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम के रूप में काम करते हैं। यानी कि जैसे सत्ता और संसाधनों तक जिसकी पहुंच है, जैसे बड़े मुद्दे हैं, लेकिन इसके साथ साथ सोशल एंड कल्चरल जो डायमेंशन है, आयाम है, वो भी इसके अंदर शामिल है। एज यू रीड इन यूनिट फर्स्ट, जैसे कि चैप्टर फर्स्ट में, यूनिट फर्स्ट में हमने रीड किया था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइज दैट द कल्चर ऑफ द मेजोरिटीज। कई बार जो मेजोरिटी की संस्कृति है, यानी कि जिन मेजोरिटी होती है जिनकी संख्या ज़्यादा, माइनॉरिटी होती है जिसकी संख्या कम, और मेजोरिटी होती है जिसकी संख्या ज़्यादा, तो ये ध्यान रखना है। तो मेजोरिटी की जो कल्चर है वो इन्फ्लुएंस करती है द वेज इन विच सोसाइटी एंड गवर्नमेंट्स माइट एक्सप्रेस देमसेल्फ। वो सरकार या समाज या सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित करने की कोशिश करती है कि जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होगी, वो अपने आप को, समाज को अपने अकॉर्डिंग काम करवाने के लिए बाध्य है करेगी या इस पर प्रेशर डाल सकती है जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है। इन सच केसेस साइज कैन बी डिसएडवांटेजेस। कई बार जो जिससे कम्युनिटी का साइज छोटा होता है वो उनके लिए डिसएडवांटेज है, यानी कि उनके लिए एक कमी हो सकती है, नुकसान हो सकता है। लीड टू द मार्जिनलाइजेशन ऑफ द रिलेटिवली स्मॉलर कम्युनिटी। ये जो मार्जिनलाइजेशन है, ये स्मॉल कम्युनिटी के लोगों के लिए ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो स्मॉल कम्युनिटीज़ हैं, थोड़े जिनकी जनसंख्या कम है, उनको मार्जिनलाइजेशन किया जा सकता है, हाशियाकरण किया जा सकता है। थस सेफगार्ड आर नेडेड टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटी कम्युनिटी। इस प्रकार जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा सेफगार्ड के रूप में जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी को सुरक्षा देने के लिए प्रदान किए जाते हैं। अगेंस्ट द किसके खिलाफ?
अगेंस्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ द बीइंग कल्चरली डोमिनेटेड बाय द मेजोरिटी, जो मेजोरिटी के द्वारा पावर का प्रयोग किया जाता है उस पावर से रक्षा करने के लिए किसकी, माइनॉरिटीज ग्रुप्स की। दे आल्सो प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनी डिस्क्रिमिनेशन एंड डिसएडवांटेजेस, यानी कि जो भेदभाव है या जो डिसएडवांटेज है, नुकसान है, वो कई बार भेदभाव से बचाने के लिए या नुकसान की आशंका से बचाने के लिए कुछ ये सेफ गार्ड के रूप में फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज ग्रुप को दिए गए हैं। गिवन सर्टेन कंडीशन, कुछ ऐसी स्थितियाँ, कम्युनिटीज दैट आर स्मॉल इन नंबर रिलेटेड टू द रेस्ट सोसाइटी, जिनकी जो समुदाय छोटे हैं, जिनकी जनसंख्या कम है, जो ग्रुप छोटे हैं, दूसरे समाज के जो ग्रुप हैं उनकी बजाय जो ग्रुप छोटे हैं उनको हमेशा सुरक्षा की जरूरत रहती है। मेजोरिटी ग्रुप से माइनॉरिटी ग्रुप को हमेशा सुरक्षित रखा जाता है। फील इनसिक्योर, वो जिनकी जनसंख्या कम है या स्मॉल ग्रुप है वो अपने आप को इनसिक्योर, असुरक्षित महसूस करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी एसेस्ट में, प्रॉपर्टी को, संपत्ति को, वेलबींग, यानी कि अच्छी तरह से खुशनुमा रहने के लिए वो हमेशा डरे रहते हैं। यानी कि किससे डरते हैं, मेजोरिटी पावर से, जिनकी जनसंख्या ज़्यादा है। तो इसलिए उनको हमेशा सुरक्षित रखने के लिए, उनकी लाइफ को सुरक्षित रखने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को सुरक्षित रखने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कुछ जो फंडामेंटल राइट हैं या जो अदर सेफ गार्ड के रूप में सिटीजन को दिए गई हैं। दिस मीन्स द इनसिक्योरिटी में गेट uncensored if the relation between the minority and the majority communities are fraught। तो कई बार जब माइनॉरिटी और मेजोरिटी कम्युनिटी के बीच में आपस में स्थिति होती है, तनावपूर्ण जो स्थिति होती है, यानी कि आपस में जब उनकी ज़्यादा टकराव होने की पॉसिबिलिटी होती है, तो उस समय ये स्थिति और भी ज़्यादा भयानक बन सकती है। जब रिलेशन माइनॉरिटी के और मेजॉरिटी के थोड़ी सी ज़्यादा टकराव वाले होते हैं, तनाव वाले होते हैं, तो ये इनसिक्योरिटी की भावना माइनॉरिटी ग्रुप में ज़्यादा आ जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दीज सेफ गार्ड बिकॉज कमिटी टू प्रोटेक्ट, क्योंकि संविधान के द्वारा कमिटमेंट किया गया है कि वो इंडिया के जो सिटीजन हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। कल्चर डाइवर्सिटी, हमारी जो संस्कृति है, विभिन्नता की संस्कृति है, एंड द प्रोमोटिंग इक्वलिटी, और किसको प्रोमोट करेगा, इक्वलिटी को, समानता को, एज वेल एज जस्टिस, और न्याय को भी। समानता और न्याय को प्रोमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, जो सांस्कृतिक डाइवर्सिटी है उसको बचाने के लिए कुछ सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है। यू हैव ऑलरेडी रीड चैप्टर 5, जैसे कि आप चैप्टर 5 में रीड कर चुके हैं। जुडिशरी प्ले क्रूशियल रोल, जो न्यायपालिका है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन अपहोल्डिंग द लॉज एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, जो कानून है उसको बनाए रखने में, कानून को लागू रखने में, और फंडामेंटल राइट को सिटीजन को देने में। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द कोर्ट, प्रत्येक नागरिक है जो भारत का, वो कोर्ट तक जा सकता है इफ दे बिलीव दैट, उसको अगर विश्वास हो जाए कि जो फंडामेंटल राइट है हैज़ बीन वायलेट, उससे छीने जा रहे हैं, फंडामेंटल राइट उस नागरिक से छीने जा रहे हैं, तो डायरेक्ट कहाँ जा सकता है, कोर्ट में जा सकता है। नाउ लेट द अंडरस्टैंड मार्जिनलाइजेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। अब हम यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के मार्जिनलाइजेशन के बारे में रीड करेंगे कि किस प्रकार मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को हाशिए पर रखा गया है कहीं कहीं पर जहाँ इनकी जनसंख्या कम होती है। अकॉर्डिंग टू द 2011 की सेंसस, जनसंख्या की जो जनगणना होती है, सेंसस मीन जनगणना, तो यहाँ पर जनगणना कब कितने साल बाद की जाती है, आफ्टर 10 ईयर बाद। तो 2011 के बाद अब 2021 में की जाएगी। मुस्लिम की जो पॉपुलेशन परसेंटेज थी वो कितनी थी, 14.2। इंडिया पॉपुलेशन, भारत की पॉपुलेशन का कितना भाग है, सिर्फ 14.2%। कंसिडर एज ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इन इंडिया टुडे बिकॉज इज कंपैरिजन टू अदर कम्युनिटीज, जो दूसरे समुदाय के पीपल हैं वो ज़्यादा मेजोरिटी में हैं, मुस्लिम की माइनॉरिटी में है कम्युनिटीज़। दे हैव ओवर द ईयर वी डिप्राइव्ड द बेनिफिट ऑफ सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो वो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अभी भी पिछड़े हुए हैं दूसरी कम्युनिटी से, दूसरे समुदाय से। द डाटा इन द 3 टेबल्स बिलो, नीचे 3 टेबल में हम इनका डाटा के बारे में पता चलेगा कि इंडिकेट द सिचुएशन, जिस जो टेबल है उसमें इनकी सिचुएशन को इंडिकेट किया गया है, बताया गया है। मुस्लिम कम्युनिटी विद रिगार्ड बेसिक कम्युनिटीज़, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी की जो बेसिक ज़रूरतें हैं। लिटरेसी रेट क्या है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, यानी कि जो जॉब्स हैं, नौकरियां हैं, वो कितनी मिलती हैं। तो नीचे हम किसको रीड करेंगे, टेबल को रीड करेंगे, उससे पता चलेगा कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी साइको और इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। ये हम देखते हैं। फर्स्ट टाइम टेबल है ये। फर्स्ट टेबल में जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, बेसिक ज़रूरतें की हैं, जैसे हिंदूज़
मुस्लिम्स, क्रिश्चियन एंड सिख। तो पक्के हाउस कितने परसेंटेज हिंदू के पास है? 60.5, मुस्लिम के पास 63.8। तो ये ध्यान देना, ये टेबल बताई गई है। इलेक्ट्रिसिटी की जो फैसिलिटी है, हिंदुओं के पास, मुस्लिम के पास, क्रिश्चियन के पास, सिक्स के पास। टैप वाटर जो है वो इतना इतना इतना। तो इसका ये दिखाया गया है कि जो कम्युनिटीज़ हैं हिंदू कम्युनिटीज़ की बजाय थोड़ा सा कम किसकी है? मुस्लिम कम्युनिटी की। लेकिन अब ये धीरे धीरे जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो इसके कारण इनकी फैसिलिटीज भी। सेकंड जो टेबल बता रही है वो क्या इंडिकेट कर रही है? वो 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग यहाँ लिटरेसी रेट बताया जा रहा है। हिंदू 63% है जो लिटरेट हैं, पढ़े लिखे हैं। मुस्लिम 57 है, क्रिश्चियन 74 है, सिख, ये सब ध्यान देना। नेक्स्ट है पब्लिक एम्प्लॉयमेंट्स, यानी कि जो सरकारी जॉब है वो कितना परसेंटेज मिलती है? आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट, पीएससी, इतने, ये सारा मुस्लिम परसेंटेज है कि कितने आईएएस वहाँ बनते हैं, कितने आईपीएस बनते हैं, कि कितने आई। टोटल पॉपुलेशन 13.5 है। तो बैंक और आरबीआई में कितने काम करते हैं, ये सब बातों में यहाँ बताया गया है। रिकॉग्नाइजिंग द मुस्लिम इन इंडिया वर लैगिंग बिहाइंड इन द टर्म ऑफ द वेरियस डेवलपमेंट इंडिकेशन। तो यहाँ पर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो कई तरह से डेवलपमेंट में अब भी पीछे है, यानी कि दूसरी जो कम्युनिटी है उनके कंपैरिजन में जो डेवलपमेंट है वो मुस्लिम का अब भी कम है, वो अब भी पिछड़ी हुई हैं। गवर्नमेंट सेटअप ए हाई लेवल कमेटी इन 2005। मुस्लिम डेवलपमेंट के लिए सरकार के द्वारा एक कमेटी डेवलप की गई 2005 में, चेयर्ड बाय द जस्टिस राजेंद्र सच्चर। जो उसका जो चेयरपर्सन था इस कमेटी का, कौन बनाया गया? राजेंद्र सच्चर। कमेटी एग्जाम मीन द सोशल इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी। जो कमेटी बनाई गई थी 2005 में, जिसके जो जस्टिस थे वो थे राजेंद्र सच्चर, उसके द्वारा क्या जांच की गई थी कि जो सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल स्टेटस है किसका? मुस्लिम कम्युनिटी का इन इंडिया, उसकी जांच पड़ताल की गई थी कि भारत में मुस्लिम कम्युनिटी का जो स्टेटस है वो कैसा है। रिपोर्ट डिजीज इन डिटेल मार्जिनलाइजेशन, सॉरी डिस्कस इन डिटेल द मार्जिनलाइजेशन। इस रिपोर्ट पर डिस्कस किया गया of the communities, मुस्लिम कमेटी के बारे में। इट सजेस्ट दैट ऑन ए रेंज ऑफ सोशल इकोनॉमिक और एजुकेशनल इंडिकेटर्स द सिचुएशन ऑफ द मुस्लिम कमेटी इज कंपेरेबल टू दैट ऑफ द अदर मार्जिनलाइज्ड कमेटी। यानी कि जो दूसरी कमेटी दूसरी जो कम्युनिटी हैं उनके कंपैरिजन में इनको ज़्यादा मार्जिनलाइज किया गया है, ज़्यादा हाशिए पर रखा गया है, वो चाहे एजुकेशनल है, चाहे इकोनॉमिक है, या सोशल आधार पर इनको हाशिए पर किया गया है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, एससी, ध्यान रखना इस बात का, शेड्यूल कास्ट और एसटी, शेड्यूल ट्राइब। फॉर एग्जांपल अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग, जो स्कूल से रिपोर्ट आती है हर साल, मुस्लिम चिल्ड्रन बिटवीन एज 7 से 16, जो मुस्लिम बच्चे होते हैं जिनकी एज 7 से 16 होती है, मच लोअर देन दैट ऑफ द अदर्स सोशलिस्ट एंड रिलीजन कमेटी। जो दूसरे सामाजिक और धार्मिक समुदाय हैं उनकी बजाय इनके बच्चों की संख्या स्कूल में कम होती है। नेक्स्ट है some not all Muslim may wear a burqa। तो जो मुस्लिम हैं ओके, इकोनॉमिक एंड social marginalized experience by the Muslim has other dimension as well, link other minorities, Muslim custom or practice are sometimes quite distinct from what is seen as the mainstream। इकोनॉमिक और सोशल मार्जिनलाइजेशन, आर्थिक आधार पर या सामाजिक आधार पर इनका हाशियाकरण किया गया है। जो मुस्लिम है, जो इसके कई दूसरे पहलू भी हैं जहाँ इनका इतना मार्जिनलाइजेशन नहीं किया गया है, लेकिन सामाजिक और इकोनॉमिक हाशियाकरण के कई क्या हैं पहलू बताए गए हैं। जो अदर माइनॉरिटीज़ ग्रुप हैं, जो मुस्लिम कस्टम रीति रिवाज हैं या उनका व्यवहार है, वो दूसरी कम्युनिटी के अलावा मुख्य धारा से कुछ काफ़ी अलग हैं। जैसे इनके कुछ रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, अलग हैं। कैसे? मुस्लिम में भी वियर, जो मुस्लिम है वो क्या पहनते हैं? बुर्का। जो लेडीज़ है मुस्लिम क्या पहनती है? बुर्का पहनती है। स्पोर्ट ए लॉन्ग ब्रेड, जो ज़्यादा लंबी ढाडी रखते हैं। वियर ए फैज, फैज होता है
टोपी, कोई हैट होती है जो पहनते हैं मुस्लिम। दीज बिकम वेज आइडेंटिफाई ऑल मुस्लिम, जो इस प्रकार के सभी मुस्लिम की पहचान बन चुकी है। बिकॉज ऑफ दिस दे टेंड टू आइडेंटिफाई डिफरेंटली एंड वो अपने आप को पहचान अलग बनाना चाहते हैं। सम पीपल थिंक दे आर नॉट लाइक द रेस्ट ऑफ अस, तो दूसरे पीपल अपने जैसा उनको नहीं मानते क्योंकि अपनी अलग से पहचान बनाना चाहते हैं। ओफन दिस बिकम ए एक्सक्यूज टू ट्रीट देम अनफेयरली, तो कई बार उनके साथ कुछ अनफेयर बिहेवियर किया जाता है एंड डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, भेदभाव किया जाता है इनके साथ। डू यू रिमेंबर रीडिंग क्लास 7th अबाउट हाउ द अंसारीज वर फाइंडिंग ए डिफिकल्ट रेंट हाउस? आप 7th क्लास में एक स्टोरी रीड की थी हमने अंसारी फैमिली की, जिनको रेंट पर घर नहीं दिया गया था, तो किस प्रकार से उनको प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उनके रिलीजन्स बेस के अकॉर्डिंग। दिस सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ द मुस्लिम इन सम इंस्टेंस हैज़ लीड टू देम माइग्रेटिंग फ्रॉम प्लेसेस वेयर दे हैव लीड्स, तो जो सोशल मार्जिनलाइजेशन है, जो सामाजिक हाशियाकरण है, तो कई बार उनके साथ कुछ ऐसी स्थिति के कारण भी किया जाता है जहाँ वो पहले से रह रहे होते हैं और वहाँ उनसे उनको उनकी जो रहने की स्थान है उसको हटा दिया गया है। इसी जो कंडीशन है, जो उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ ए सिचुएशन, इसको बोलते हैं घेटोइजेशन, यानी कि जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ से उनकी स्थान उनको हटा दिया गया है, तो उसको बोलते हैं घेटोइजेशन। कम्युनिटी समटाइम द प्रेजुडिस लीड द हर्ट एंड वायलेंस, इस प्रकार के जो पूर्वाग्रह हैं उनके कारण इनके साथ कई बार घृणा और हिंसा को भी बढ़ावा मिलता है। यानी कि अगर हम किसी दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करेंगे, गलत व्यवहार करेंगे, तो उससे क्या होगा, हमारी जो हिंसा है वो घृणा को ज़्यादा बढ़ेगी। आई लिव इन मुस्लिम डोमिनेट्स एरिया, ये कोई स्टोरी बता रहा है कि वो कहाँ रह रहा है, मुस्लिम एरिया में रह रहा है। सम डेज बैक ड्यूरिंग रमजान के दिनों के दौरान सम डिस्टर्बेंस स्टार्टेड टेकिंग कम्युनल आउटलुक, तो वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस होने के कारण, गड़बड़ी होने के कारण वहाँ जल्दी ही कौन सी घटना हो गई थी, कम्युनल आउटलुक, यानी सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया था उस घटना से। माई ब्रदर एंड आई हैव गॉन फॉर ए इफ्तार पार्टी, वह खुद और उसका भाई एक पड़ोस के इफ्तार पार्टी में गए थे, दावत के लिए गए थे। वर ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल, उसने अपने जो परंपरागत कपड़े हैं उनके रिवाज के अकॉर्डिंग वो पहने हुए थे, शेरवानी डाली हुई थी, सलवार कमीज डाले हुए थे। ऑन रिटर्निंग होम, जब वो घर आ रहे थे, माई ब्रदर आई वर आस्क्ड चेंज आवर क्लोथ टू जीन्स एंड टी शर्ट, लेकिन जब घर लौटने पर हमें कहा गया कि हम अपने कपड़े बदल कर जीन्स और टी शर्ट पहन लेनी चाहिए। नाउ व्हेन एवरीथिंग इज फाइन आई वंडर व्हाट वाज द रीजन वी आस्क्ड टू चेंज आवर क्लोथ, तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन हमें क्यों बोला गया था कि हमें अपने कपड़े चेंज कर लेने चाहिए। आई डोंट फाइंड इट ऑड, मैं इसको नहीं समझ पाया कि ये क्या हो रहा है, अजीब क्यों नहीं है, क्यों लगा। वर आवर क्लोथ गिविंग अवे आवर आइडेंटिटी एंड इट इज़ द आइडेंटिटी लिंक टू ऑल काइंड ऑफ फियर्स एंड डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारी पहचान है वो पता चल जाती है पहनावे से, तो क्या यही पहचान हमारी खतरे या डिस्क्रिमिनेशन, फियर, खतरा या भेदभाव के कारण बनती है। कई बार जो हमारी अलग से ड्रेस होती है, पहचान होती है, उसके कारण हमें कई बार फियर का सामना करना पड़ता है, डर का सामना पड़ता है। इन द अबोव सेक्शन ऑफ द चैप्टर, तो चैप्टर के ऊपर वाले सेक्शन में हमने जो रीड किया, वी सा हाउ इन द केस ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी, जो हमने मुस्लिम कम्युनिटी के बारे में जो देखा, तो इज ए लिंक बिटवीन, ये बीच में गहरा संबंध है इकोनॉमिक एंड सोशल मार्जिनलाइजेशन, जो आर्थिक आधार पर या सामाजिक जो हाशियाकरण है उसका एक गहरा आपस में संबंध है। अर्लियर इन दिस चैप्टर, स्टार्टिंग में हमने चैप्टर में रीड किया था सिचुएशन ऑफ द आदिवासी, जो आदिवासियों की स्थिति थी। इन योर क्लास 7th बुक में आप रीड कर चुके हो अबाउट द अनइक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन, यानी कि औरतों का जो असमानता का सतर है भारत के अंदर, उसके बारे में हम 7th क्लास में रीड कर चुके हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ ऑल दिस ग्रुप पॉइंट टू द फैक्ट दैट ए मार्जिनलाइजेशन इज ए कॉम्प्लेक्स phenomenon रिक्वायरिंग इन वेराइटी ऑफ ट्रेजिडी, तो इस प्रकार जो मार्जिनलाइजेशन है, हाशियाकरण, एक जटिल घटना बन चुकी है, जटिल स्थिति बन चुकी है। इससे इसका सॉल्यूशन करने के लिए कई प्रकार की क्या करेंगी, रिक्वायरिंग की ज़रूरत है, स्ट्रेटजी अपनाने की ज़रूरत है, मेजरमेंट, इसको सेफ गार्ड, कुछ साधन प्रोवाइड या सेफ गार्ड प्रोवाइड करवाने की ज़रूरत है ताकि इस सिचुएशन में सुधार किया जा सके। ऑल ऑफ अस हैव ए स्टेप in protecting the rights defined in the constitution and law and policies framed to realize these rights,
तो इस प्रकार हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम अधिकारों को, जो अधिकार फंडामेंटल राइट हमें सरकार के द्वारा दिया गया है, ये कानून हमारे लिए बनाए गए हैं, जो नीतियाँ हमारी रक्षा के लिए बनाई गई है, तो उनको प्रोटेक्ट करने का हमारी क्या बनती है, ड्यूटी बनती है, जिम्मेदारी बनती है। विदाउट दीज वी विल नेवर बी एबल टू प्रोटेक्ट द डाइवर्सिटी। इनके बिना हम कभी भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं किसको, डाइवर्सिटी को, विविधता को। दैट मेक्स आवर कंट्री यूनिक, जो हमारी देश को यूनिक बनाती है, अनोखा बनाती है। नोट रियलाइज द स्टेट्स, जिससे हमारा जो डाइवर्सिटी के कारण हमारा देश क्या है, अनोखा है। रियलाइज द स्टेट कमिटमेंट्स टू प्रोमोट इक्वालिटी फॉर ऑल। तो इस प्रकार हम समानता का जो अधिकार है वो सभी लोगों को नहीं दे पाएंगे अगर हम ऐसे ही दूसरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव करते रहे। तो जो एकता और अनेकता का जो हमारे देश के अंदर व्यवस्था है वो नहीं रह पाएगी। अब हम कंक्लूजन के तौर पर क्या कहते हैं, इन दिस चैप्टर वी हैव ट्राइड टू अंडरस्टैंड व्हाट इट मीन टू बी ए मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो इस चैप्टर में हमने क्या समझने की कोशिश की गई कि किस प्रकार एक समुदाय के लोगों को मार्जिनलाइज किया गया है, हाशियाकरण किया गया है, इसका क्या अर्थ हमें समझा। वी हैव ट्राइड टू लुक एट दिस थ्रू एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। तो इसको समझाने के लिए हमें अलग अलग ग्रुप की, कम्युनिटी की, समुदाय के एक्सपीरियंस के अनुभव के बारे में आपको समझाने का प्रयास किया। देयर आर डिफरेंट रीजन फॉर ईच ऑफ दिस कम्युनिटीज। तो अलग अलग कम्युनिटी के जो रीजन है वो अलग हैं, किसके, मार्जिनलाइज्ड होने की, बीइंग मार्जिनलाइज्ड, कि कैसे उनको हाशिए पर लगा दिया गया है। ईच एक्सपीरियंस मार्जिनलाइजेशन इज डिफरेंट वे। तो प्रत्येक जो समुदाय है वो अलग तरह ही अपने आप को महसूस करता है या अलग तरह का एक्सपीरियंस उसका होता है। वी हैव आल्सो सीन द मार्जिनलाइजेशन इज लिंक टू द एक्सप्रेसिंग डिसएडवांटेजेस, प्रिजुडिस एंड पावरलेसनेस। तो इस प्रकार हाशियाकरण का जो रिलेशन है वो किसके साथ है, डिसएडवांटेज के कारण, अभाव के कारण या नुकसान के कारण, प्रिजुडिस पूर्वाग्रहों के कारण, या पावरलेसनेस के कारण, यानी कि पावर का ना होना, शक्तिहीनता का जुड़ाव होना। यानी कि मार्जिनलाइजेशन किसका किया जाता है, जो अपने आप को पावरलेस समझेगा, कमजोर समझेगा, या डिसएडवांटेज होगा, यानी कि कुछ एडवांटेज करने की कोशिश नहीं करेगा। तो इन इंडिया देर आर सेवरल मोर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी। भारत के अंदर बहुत सारी कम्युनिटियाँ ऐसी हैं जिनके साथ हाशियाकरण हो रखा है। लाइक दलित, whom you will read more in the next chapter, जिसके बारे में आप अगले चैप्टर में अच्छी तरह से रीड करेंगे। मार्जिनलाइजेशन रिजल्ट, जो हाशियाकरण का जो परिणाम है, हैविंग लो सोशल स्टेटस एंड नॉट हैविंग इक्वल एक्सेस। तो जो समाज का स्टेटस है वो सब लोगों का एक जैसा नहीं है, कुछ लोगों का लो है, कुछ लोगों का हाई स्टेटस है। तो इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर रिसोर्सेज। तो इस प्रकार जो शिक्षा की नीति या समानता को जो अधिकार है वो सबको अभी तक बराबर नहीं मिल पाया है, किसके कारण, मार्जिनलाइजेशन के कारण। द लाइफ ऑफ द मार्जिनलाइज्ड पीपल कैन एंड डू चेंज। तो इस प्रकार जो हाशिएकरण की जो प्रॉब्लम है तो वो हम कम्युनिटी को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। थस इस प्रकार नो वन इन द मार्जिनलाइज्ड ऑल द टाइम इन द एग्जैक्टली सेम वे। हम एक ही समय एक ही तरह से किसी को मार्जिनलाइज्ड नहीं कर सकते या नहीं रहता हम। इफ़ वी गो बैक टू एग्जाम्पल, हम दोबारा दोनों एग्जाम्पल पर दोबारा जाते हैं। मार्जिनलाइजेशन वी हैव डिस्कस, तो मार्जिनलाइजेशन के बारे में हमने जो डिस्कस किया है, वी वी सी दैट ईच ऑफ दिस ग्रुप हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री। तो जो ये ग्रुप हैं, कम्युनिटीज़ हैं, इनकी अपनी एक लॉन्ग हिस्ट्री है ऑफ स्ट्रगल की, रेसिस्टेंस की, संघर्ष की और विरोध करने की। मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज वेंट टू द मेंटेन देयर कल्चरल, जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी हैं, जो हाशियाई समुदाय हैं, वो अपनी एक अलग से जो पहचान है वो मेंटेन करना चाहता है। कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस बाय हैविंग एक्सेस टू द राइट डेवलपमेंट्स एंड अदर अपॉर्चुनिटी इन द नेक्स्ट चैप्टर। इसके बारे में हम अगले चैप्टर में रीड करेंगे। वी विल रीड अबाउट हाउ डिफरेंट ग्रुप है कंफर्टेड मार्जिनलाइजेशन। तो जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा, उसके बारे में हम इन हाशियाकरण से जो रिलेटेड प्रॉब्लम उनके बारे में रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को ध्यान से सुनना है, लेसन को अच्छी तरह से समझना है। ओके, थैंक यू।